तो भूत प्रेत क्या होता है, आप उसे किस तरीके से देखते हो? भूत प्रेत कोई खराब नहीं होता है, ठीक है। भूत प्रेत कभी भी खराब नहीं होता है, उसे आप अच्छे रूप से देखिए। अगर किसी का मुंह कुरूप है तो उसमें क्या कर सकता है लोग, क्योंकि उसका स्वरूप ही ऐसा है, भगवान ने माता ने दिया है, या जो विधि का विधान है उसी अनुसार से चला आ रहा है और चलता रहेगा। तो भूत प्रेत कोई गलत नहीं है, उसका स्वरूप ही ऐसा है। स्वरूप कैसा होता है, अगर मान के चलिए मैं आपको पिशाच के बारे में बताऊं, तो पिशाच का स्वरूप बहुत हट्टा कट्ठा होता है, बहुत हट्टा कट्ठा और एकदम जांघें फूली हुई, बाजू, ठीक है, और बहुत भयानक होता है। जैसे चुड़ैल होते हैं ना, चुड़ैल, उसी प्रकार से उसका भी स्वरूप होता है। लेकिन कुछ चुड़ैल सुंदर भी होती है, कुछ चुड़ैल थोड़ा भयावह भी होती है। लेकिन मैं पिशाच के बारे में बता रहा हूँ। पिशाच के कभी भी आप देखेंगे कि जब वो सामने आते हैं तो उसके जो होंठ होते हैं, होंठ वहां से वो कटे होते हैं, और जीभ के दो फाड़ होते हैं पिशाच के, ठीक है। उनके जो जीभ होते हैं वो दो फाड़ होते हैं, दो भागों में बटे होते हैं उनके जीभ। और जो दाढ़ों पे जो होती है, जहां आपकी दाढ़ी होती है, जहां आपकी मूंछ वगैरह होती है, वहां पे उनका कट लगा होता है, ठीक है। तो यह है पिशाच, ठीक है। तो पिशाच ऐसी है, ऐसा है, तो उनका स्वरूप ही ऐसा है, क्योंकि ये विधि का विधान है और सब एक विधि के विधान से ही चले आ रहे हैं और चलते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा है कि जब आप भूत प्रेत किसी के शरीर में घुसता है तो वह गलत होता है, ठीक है। मानकर चलिए आप किसी की मृत्यु होती है, या कोई व्यक्ति चाहे कि अपने जीवन में बहुत सारी उसने साधना करी है और वो चाहे कि सौ शरीर में नर्क चला जाऊं, स्वर्ग चला जाऊं या प्रेत योनि में चला जाऊं, तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये विधि का विधान है, सभी का एक कानून होता है, और जिसका कोई कानून ना हो उसका भी कानून है, जिसका कोई कानून ना हो उसका भी कानून है, जिसका कोई कानून नहीं है वो शैतान है, और शैतान के भी कानून होते हैं, ठीक है। तो सभी एक दूसरे में लगे हुए हैं, मतलब कि सभी एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। जब कोई व्यक्ति के शरीर में आता है कोई प्रेत या भूत, जिन जिन्नात, पिशाच आदि आता है, या ब्रह्म राक्षस हो गए, तो ये विधि का विधान है। आपने उस जन्मों में ऐसा कर्म किया होगा, या इस जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया होगा, क्योंकि देखो, जब एक बच्चा आया था मेरे पास, वो मुझसे कांटेक्ट किया और उसके ऊपर प्रेत था, प्रेत नहीं, वो उसके पास कुछ ब्रह्म राक्षस था, हाँ ब्रह्म राक्षस, उसके ऊपर ब्रह्म राक्षस था। कैसे हुआ कि वह आया, तो उसने बताया, सब कुछ बताया कि क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, तो तंत्र वगैरह नहीं थे उनके, तंत्रों के बंदिश में नहीं आया था, तो वो आया कैसे? तो बच्चा ने कुछ गलती किया था। बच्चा ने क्या किया था? बच्चा ने एक पीपल का वृक्ष है, मतलब कि सुनसान सी जगह थी, और उस रास्ते में उसे पेशाब करने की तलब लगी। तो उस रास्ते में बहुत सारा पीपल, बट वृक्ष आदि लगे हुए थे। तो इस बच्चे ने उस जगह पे जाके
शौच कर दिया, शौचालय कर दिया, पेशाब कर दिया आदि जो भी है वो कर दिया। उसी के बाद उसी जगह पे उसे क्या हुआ कि तुरंत चक्कर आके वह बच्चा वहीं पे गिर गया और दूसरा जो साथी था वह अपने वाहन पे ही थे। जब इसे देखा कि यह चकरा के गिर गया है तो पानी वगैरह लाके उसके मुंह पे छींटा मारा, लेकिन फिर भी होश नहीं आया। फिर उसके बाद उसे पानी थोड़ा बहुत दिया गया तो कुछ होश आया, तो फिर वह ठीक था। वहां पे क्या हुआ कि जब वह वहां पे पेशाब विसर्जित किया तो वह जो ब्रह्म राक्षस सब उसके ऊपर स्थान, वह अपना स्थान था, उसका स्थान था, तो वहां पे उसका स्थान गंदा कर दिया था। तो उसने उसके ऊपर चपेट मारी, चपेट मार के वह उसको बर्बाद करने के लिए आ गया था उसके शरीर के अंदर। ठीक है, तो यह आपकी ही गलती है कि आपने ऐसा कृत्य किया, उस बच्चे ने वैसा कृत्य किया, लेकिन वह अनजाने में किया गया था तो क्षमा योग्य है, क्षमा योग्य है। अनजाने में की गई गलती कोई बहुत बड़ी सजा नहीं होती है उसकी, लेकिन कुछ सजा होती है। ऐसा भी नहीं है कि सजा नहीं होती है, सजा होती भी है, क्योंकि एक विधि है और विधान भी है। ठीक है, सब एक कानून के हिसाब से चलते हैं। तो उस बच्चे ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, तो वहाँ पे मैंने विसर्जित किया, उसी जगह से मुझे ऐसा हुआ, चक्कर आया, उसके बाद से शरीर मेरा तोड़ते चला गया। और पहले बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, लाखों वगैरह में खेलते थे, लेकिन अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है कि मैं आपका फीस भी दे पाऊँ। ठीक है, तो मैंने सहायता किया, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप अच्छे रहेंगे तभी तो आप मुझे भी अच्छा लगेगा ना, तभी तो आप सक्षम होंगे और याद तो रहेगा कि फलाने गुरु ने मेरी मदद की थी। तो यही सब होता है, सबका एक विधि विधान होता है, उसी हिसाब से चलना होता है। और ये सब जो जिसके शरीर में प्रेत वगैरह आते हैं ना, वो कर्मों का ही विधान है, कर्मों का ही लेखा है, तो उनके शरीर में ऐसी दिक्कत परेशानी है। खैर कोई बात नहीं, हम कतई ये नहीं चाहेंगे कि किसी के शरीर में प्रेत आए और भूत आए। ठीक है, और हमारी वीडियो को अगर किसी के ऊपर तंत्र मतलब कि जिसके ऊपर हाजिरी आती है तो वह यह वीडियो देखेगा तो उसके शरीर में एक हलचल सी महसूस होने लगी, हो सकता है कि वो हाजिर भी हो जाए, तो डरना नहीं है। ठीक है, और जय महाकाली का सतत जप कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। जय महाकाली करके, ठीक है, माता काली का जयकारा लगाकर जप कर लेना है तो वह पुनः शांत हो जाएगा। ठीक है, तो हर हर महादेव जी, जय श्री महाकाल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। यह छोटी छोटी जानकारी है जो हमारे पास पड़ी है, वो मैं जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे ऊपर भी कोई मेरे बताए हुए साधना या किसी रहस्यों के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में अपना लिख सकते हो, या कोई भी उत्तर है तो आप लिख सकते हो, जवाब देने के लिए मैं तत्पर हूँ। ठीक है, जय श्री महाकाल, जय मां मसानी। सब्सक्राइब कीजिए।